बच्चों, आज कक्षा 8 गणित में हम पढ़ेंगे इकाई 4 सर्वसमीकाएं। अब देखिए सर्वसमीका क्या होती है। सर्वसमीका हम सूत्र को भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब हमें प्रूव करना होता है तो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड आ जाता है और राइट हैंड से लेफ्ट हैंड आ जाता है, यानी दोनों साइड इसकी बराबर होती है। उसे हम सर्वसमीका कहते हैं। क्या होती है सर्वसमीका? कि अगर हम दाएं पक्ष से किसी चीज को सिद्ध करने लगे और उसका बायां पक्ष आ जाए, या बाएं पक्ष से सिद्ध करके दायां पक्ष आ जाए, तो उन्हें हम सर्वसमीका कहते हैं। ठीक है। अब इसमें अध्याय 4 के अंदर आपको कुछ सर्वसमीकाएं या सूत्र देखने को मिलेंगे। जैसे पहली है a प्लस बी का होल क्यूब, यानी a प्लस बी तो कितनी पावर लग रही है? 3 पावर। तो इसका सूत्र क्या होता है? सर्वसमीका होती है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। इसी प्रकार से माइनस की होगी। माइनस में क्या होगा? a माइनस बी का होल क्यूब, ये बराबर होगा a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3ab और a माइनस b। देखिए माइनस में क्या होता है? सारा माइनस का हो जाता है और प्लस में सारी प्लस की रहती है। तीसरा सूत्र जो लगेगा या सर्वसमीका वो लगेगी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2cn। ठीक है। अब जो ये चौथी सर्वसमीका है, चौथी और पांचवी, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं 7th क्लास में, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसी प्रकार से a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab को हम बीच में भी लिख सकते हैं। और एक और सर्वसमीका होती है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होती है? एक बार हम इनको जोड़ लेते हैं यानी a प्लस बी, और एक बार घटा देते हैं a माइनस बी। ठीक है। ये कुछ सर्वसमीकाएं हैं। जो शुरू की 3 सर्वसमीकाएं हैं वो इन अभ्यास 4 में लगेंगी। देखिए अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नांकित के विस्तार कीजिए, विस्तार कीजिए, प्रसार कीजिए, कुछ भी लिखा हो तो इसका मतलब इनको हमें खोलना है। जैसे फर्स्ट लिया हमने का वाला लिया है b प्लस 1 का होल क्यूब। अब इसकी तुलना हम किससे कर रहे हैं? a प्लस बी के होल क्यूब से करते हैं। तो यहाँ पे पहली वाली जो संख्या होगी वो क्या होगी? a, और दूसरे वाले को क्या मानेंगे हम? b मानेंगे। तो सूत्र में हमारे पास क्या होता है? पहले a क्यूब यानी कि b का क्यूब प्लस b की जगह क्या है? 1 इसका क्यूब प्लस क्या होता है? 3a की जगह क्या है यहाँ पे? b, और क्या होता है? 3ab b की जगह क्या है? 1, और ब्रैकेट में होता है हमारे पास a प्लस बी। क्या किया हमने? सवाल है हमारे पास b प्लस 1 का होल क्यूब। जब हमने इसकी तुलना a प्लस बी के होल क्यूब से की तो a के स्थान पे कितना आया? b आया, और b के स्थान पे कितना है? 1 है। यानी कि पहला वाला जो नंबर होगा वो होगा a, और जो दूसरा वाला नंबर होगा वो होगा b। सूत्र लिख लेंगे। सूत्र में मान रख देंगे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, मान रख दिया हमने। अब क्या करेंगे? हम क्यूब करेंगे। b का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? b क्यूब। 1 का क्यूब, 1 की कितनी भी पावर हो हमेशा 1 ही होती है। ठीक है। 1 का 1 आ गया। 3b की 1 से करेंगे तो क्या आएगा? 3b आएगा, और ब्रैकेट में ऐसे ही रहेगा b प्लस 1। ठीक है। अब आते हैं हम इसकी थर्ड लाइन पे। क्या होगा? b क्यूब ऐसे ही रहेगा प्लस 1 भी ऐसे ही रहेगा। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, यानी गुणा करनी है। 3b की पहले किससे करेंगे? b से करेंगे, और फिर 3b की 1 से करेंगे। जब 3b की b से करेंगे तो ये होगा 3b स्क्वायर आ गया, प्लस का साइन है प्लस लग गया। अब किससे करना है? 1 से। तो 3b की 1 से करेंगे तो कितना आएगा? 3b आएगा। इसको हम ऐसे भी रहने दे सकते हैं और घातों के क्रम से भी लिख सकते हैं। पहले 3 घात, फिर 2 घात, फिर 1 घात, और फिर 1 को ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, गा वाला। क्या है इसमें? 2x प्लस 3 का होल क्यूब।
ए के स्थान पे कितना है यहाँ पे? ए के स्थान पे हमारे पास 2x और बी के स्थान पे यहाँ पे 3। ठीक है, अब सूत्र में लिख लेंगे हम। सूत्र लिख लेंगे। सूत्र क्या है हमारे पास? ए क्यूब यानी 2x का क्यूब प्लस बी क्यूब 3 का क्यूब प्लस 3 लिख लिया। ए की जगह क्या लिखेंगे? 2x और बी की जगह लिखेंगे 3 और ब्रैकेट में क्या होता है? a प्लस बी। सूत्र बोलते गए और उस पे मान को रखते गए, a का मान और b का मान। अब इसका होल क्यूब जब हम खोलेंगे तो होल क्यूब खोलने पे जैसे 2x है, 2x का क्यूब खोलना है हमको, 2x की पावर 3 है, तो इसे हम कैसे लिखते हैं? देखिए 3 बार लिखना है, 2x इंटू 2x इंटू 2x। तो जब गुणा करेंगे 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 आ गया और x को भी 3 बार करेंगे, 1 2 3, x की पावर हो गई 3। तो यहाँ कितना लिख देंगे हम? 8 x की घात 3 लिख दिया। ऐसे ही 3 का घन, 3 पावर का मतलब 3 का घन, तो 3 तिया 9 9 तिया 27 लिख दिया। प्लस से प्लस लगा दिया, इनकी गुणा हो जाती है, 3 दूनी 6 और 6 तिया 18x लिख दिया। अब आ गया 2x प्लस 3। अब क्या करना है? ये तो पूरा हो चुका है, इसको ऐसे ही लिख लेंगे, 8x की पावर 3 प्लस 27, ये ऐसे ही लिख दिया। अब इसकी 18x की गुणा पहले 2x से करेंगे और फिर 3 से करेंगे, तो 18 दूनी 36, x की गुणा x से करेंगे तो x स्क्वायर, प्लस से प्लस लगा दिया। 18 की गुणा 3 से करेंगे तो 18 तिया 54 और यहाँ क्या लिख देंगे? x से लिख देंगे। ठीक है, हम इस आंसर को ऐसे भी रख सकते हैं। बच्चों अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 3। दूसरा प्रश्न पहले प्रश्न के जैसे है, वो आपको पीडीएफ में मिलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। हमें मान ज्ञात करना है, लेकिन मान जो ज्ञात करना है वो किसकी सहायता से करना है? सर्व समीका की। सर्व समीका की सहायता से हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, सर्व समीका की सहायता से, क्योंकि ये तो आपको सिंपल दिखाई दे रहा है ना, 31 की घात 3 है, तो इसका मतलब हम 3 बार लिख दें और गुणा कर दें तो भी इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि इसका मान हमें सर्व समीका की सहायता से हल करना है। देखो क्या करेंगे हम? 31 की पावर 3 है, तो इसे हम लिखेंगे 30 प्लस 1 लिख दिया। 30 में 1 जोड़ते हैं तो कितना बनता है? 31। इसकी पावर कितनी हो गई? 3। अब ये किस रूप में आ गया? a प्लस बी की पावर 3 के रूप में आ गया, a प्लस बी का होल क्यूब। तो अब क्या हो जाएगा? सूत्र में क्या आ रहा है? यहाँ पे a की जगह कितना हो गया? 30 और b की जगह कितना हो गया? 1। ठीक है, ये हमने इसकी तुलना कर ली a प्लस बी के होल क्यूब से। सूत्र क्या होता है? पहले a क्यूब, तो लिख दिया हमने 30 का क्यूब प्लस b क्यूब, लिख दिया 1 का क्यूब, प्लस क्या होता है? 3a की जगह कितना है? 30, b की जगह कितना है? 1 और ब्रैकेट में होता है 30 प्लस 1 यानी a प्लस बी, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। अब ये अंक है, इनकी गुणा होगी। 30 को हमें कितनी बार करना है? 3 बार करना है। तो देखो कैसे करेंगे हम? 30 गुणा 30 गुणा 30 यानी 30 की पावर 3 को हम ऐसे लिखेंगे, तो 3 तिया 9 9 तिया 27 आ गया और कितने जीरो लग गए? 3 जीरो। तो यानी 30 का जो घन आया है वो कितना आया है? 27,000। ठीक है, 1 का घन क्या आएगा? 1 ही आएगा। 30 तिया 90 और 90 एकम 90 आ गया। अब क्योंकि ये अंक है तो ये जुड़ जाएंगे, 30 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा यहाँ पे? 31। ठीक है, अब क्या लिख लेंगे यहाँ पे? 27,000 हमने ऐसे लिख लिया, प्लस का 1 लिख लिया। 90 की 31 से गुणा कर देंगे तो 9 एकम 9 9 तिया 27 ही आ गया। अब हमें तीनों अंकों को जोड़ना है। देखिए तीनों को कैसे जोड़ेंगे? यहाँ लिख लेंगे हम 27,000, फिर लिख लेंगे हम 27 90 और फिर लिख लेंगे हम 1, ऐसे लिखेंगे और सबको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो यहाँ कितना आएगा? 1, ये कितना आ गया? 9, ये क्या आ गया? 7, 7 में से 2 गया, कितना बच गया यहाँ? 7 में 2 जोड़ा तो कितना आया? 9 और ये कितना आ गया? 2 आ गया। ये क्या किया हमने? 3 का घन किया, तो 3 का घन आया 27,000, 1 का घन आया 1,
30 तिया 90, 90 की गुणा किससे होगी? 31 से होगी। तो 90 की गुणा 31 से करने पे 9 एकम 9, 9 तिया 27, सबको लिख दिया और प्लस कर देंगे, 27,000 आ गया। फिर आ गया यहाँ पे 27, 90 आ गया और फिर 1 लिख दिया, 1 9 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 और 2 का 2, तो कितना आ गया ये? 2 9 7 9 1। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, सर्व समीकरण की सहायता से 31 की घात 3 का मान ज्ञात किया। अगर आप इसे चेक करेंगे कि सही है या गलत, तो इसको 3 बार गुणा करके भी देख सकते हैं। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान कितना है? 10/3 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ क्यूब चाहिए, तो इसका मतलब हमें क्यूब वाला फॉर्मूला लगाना होगा जिसका मान दिया हुआ है, यानी हमें किसका मान दे रखा है? x प्लस 1 अपॉन एक्स का दे रखा है। तो इस पे क्या कर देंगे, हम क्या लगा लेंगे? इस पे क्यूब लगा लेंगे। ठीक है, हमने क्या किया कि मान किसका दे रखा है? x प्लस 1 अपॉन एक्स का, तो हमने यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन एक्स लिख लिया और उस पर क्या लगा दिया? क्यूब, क्योंकि हमें यहाँ आंसर के लिए क्यूब चाहिए। अब इसे हम क्या करेंगे? फॉर्मूले से खोल लेंगे, ये a प्लस बी का होल क्यूब बन गया। तो a की जगह क्या है? x a क्यूब प्लस b की जगह क्या है? 1 अपॉन एक्स b क्यूब प्लस क्या होता है? 3 a की जगह x b की जगह 1 अपॉन एक्स, 3ab और क्या आ गया? a प्लस b। ठीक है, अब हमें क्या करना है? यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा, x से x गया, तो यहाँ ऐसे लिख लेंगे x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब आ गया, ये आ गया x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 होता है और ये आ गया 1 अपॉन एक्स की पावर 3। यहाँ क्या बच गया? 3 बच गया और ये आ गया x प्लस 1 अपॉन एक्स। अब हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि x प्लस 1 अपॉन एक्स जहाँ भी है इसमें, उसमें कितना रखना है? उसका मान 10/3 रखना है। तो हम यहाँ पे साइड पे लिख लेंगे x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 10/3 रखने पर। ठीक है, इस सवाल में जहाँ जहाँ भी आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स दिखाई दे रहा है उसके बदले 10/3, इसकी पावर कितनी आ गई? 3। एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब तो ऐसे ही रहेगा, ये कितना आ जाएगा? 3 गुणा x प्लस 1 अपॉन एक्स की जगह कितना रखेंगे? 10/3, 3 से 3 कट गया। ठीक है, अब इस सवाल को कहाँ करेंगे? हम इधर को करते हैं। ठीक है, देखो 10/3, इसकी घात कितनी करनी है? हमको 3 करनी है, तो 10/3 को हम 3 बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 का घन क्या होता है? 1000 और 3 का घन क्या होता है? 27। ये आप घनमूल में पढ़ चुके हैं। और इधर आ गया हमारे पास x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 और प्लस का कितना बच गया? यहाँ पे 10 बच गया। ठीक है, नंबर को नंबर की साइड लाएंगे तो ये हो गया 1000 और नीचे हो गया 27, माइनस का क्या हो जाएगा? 10/1 हम लिख सकते हैं। यह आ जाएगा x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3। एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा यहाँ पे? 27, तो 1000 इकन क्या आएगा? 1000, 27 की 10 से करेंगे तो 270 और ये ऐसे ही चलता रहेगा। x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3, ये लिख दिया। 1000 में से कितना घटा लेंगे? 270 घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 3 और 730, 730/27 बराबर x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3। ये क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्या किया हमने? सबसे पहले हमने देखा कि हमें एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान ज्ञात कीजिए यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान 10/3 है। तो हमने क्या किया कि इसका क्या कर दिया? जिसका मान दे रखा उसका क्यूब कर दिया। क्यूब करने पे सूत्र लिखा और जहाँ पे x प्लस 1 अपॉन एक्स आया वहाँ पे हमने इसका मान 10/3 रख दिया और इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने पे इसका आंसर आ गया। बच्चों, अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 7।
प्रश्न नंबर 7 भी क्या है, उसी प्रकार से होगा। क्या दे रखा है हमको कि यदि 3x + 2y = 20 तथा xy = 14/9 तो 27x³ + 8y³ का हमें मान निकालना है। जिसका हमें मान दिया होता है उस पर हम क्यूब लगाते हैं, क्योंकि क्यूब में मान चाहिए। तो हम क्या लिख लेते हैं, 3x + 2y, इसका क्या कर लेंगे, हम क्यूब कर लेंगे। ठीक है, जब हमने क्यूब कर दिया तो ये क्या बन गया, a + b का होल क्यूब। फॉर्मूले में मान रख लेंगे, a³ + b³ फॉर्मूला बोलते जाएंगे और मान रखते जाएंगे। प्लस क्या होता है, 3ab रख लिया, 3ab और ब्रैकेट में होता है a + b। ठीक है, अब इनका क्यूब खोल देंगे। देखो अभी 3x का क्यूब खोलना बताया था, 3 बार लिख लेंगे। 3 का घन होता है 3 × 9 × 27, x को भी 3 बार लिख लेंगे। ऐसे ही 2 को 3 बार जब गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, y³ भी कितनी आएगी, 3। 3 × 9, 9 दूनी 18, क्या बन गया, xy। और यहाँ पे आ गया 3x + 2y लिख लिया हमने। अब देखो हमको मान दे रखा है, मान किसका दे रखा है, 3x + 2y का मान कितना है, 20, और xy का मान कितना है, 14/9। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि 3x + 2y = 20 तथा क्या लिख लेंगे हम यहाँ पे, xy = 14/9 रखने पर। यानी कि जहाँ जहाँ भी सवाल में आपको 3x + 2y दिखाई देता है वहाँ कितना रखना हमने, 20। तो यहाँ आ गया 20³ 3। ये हमें ऐसे ही रखना है क्योंकि ये मान हमें चाहिए। तो 27x³ + 8y³ + 18 लिख लिया। xy का मान कितना है, 14/9 और 3x + 2y का मान कितना है, 20। इससे इसको काट देंगे, कितनी बार कटेगा, 2 बार। अब 20 को 3 बार लिखेंगे हम, तो कैसे लिखेंगे, 20³ को 20 × 20 × 20, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और कितने जीरो लग गए, 3 जीरो। तो 20 का घन कितना आया हमारे पास, 8000 आ गया। क्या आ गया, 27x³ + 8y³। इन सबको गुणा कर लेंगे और कितना आएगा गुणा करके, 560। 20 दूनी 40 और 20 दूनी 40 और 14 चौको 56। ठीक है, अब ये प्लस का है तो इधर आके लाएंगे नंबर को नंबर की साइड, तो हो जाएगा 8000 - 560 = 27 x³ + 8y³। ये प्लस का है, इधर आके कहीं का हो गया, माइनस का। 8000 में से 560 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ कितना बच गया, 0। 10 में से 6 गया 4, यहाँ बच गया 9, 9 में से 5 गया 4, और ये बच गया 7 बराबर 27 x³ + 8y³। ये क्या आ गया हमारा, इसका मान आ गया। ठीक है, इसी के साथ ये अभ्यास 4A समाप्त होती है। बच्चों अब हम करेंगे अभ्यास 4B। ये एक्सरसाइज भी 4A के जैसी है, केवल इसमें a - b के होल क्यूब वाले सूत्र लग जाएंगे। सवाल सारे उसी टाइप से होंगे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन ले रहे हैं हम इसमें, x - 7 का होल क्यूब। अभी आपको सर्वसमीका बताई थी कि a - b का होल क्यूब क्या होता है, a³ - b³ - 3ab और a - b। तो यहाँ पे ये a हो गया, ये b हो गया। ठीक है, तो हम इसमें क्या रख देंगे, मान रख देंगे। तो a की जगह कितना है, यहाँ पे देखेंगे जब हम इससे तुलना करते हैं तो a की जगह कितना आ रहा है हमारे पास, x आ रहा है, b की जगह कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, हम सर्वसमीका लिख लेंगे, यहाँ पे सूत्र लिख लेंगे, a³ - b³ क्या होता है, a³
माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, हमने किससे तुलना की इसकी? a माइनस बी के होल क्यूब से। उसका सूत्र होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। अब इसको खोल लेंगे तो क्या आ जाएगा? x की पावर 3। 7 का घन कितना होता है? 343 और माइनस 7 तिया 21 x आ गया और ब्रैकेट में आ गया x माइनस 7। ठीक है, अब क्या करना है हमको? x की पावर 3 ऐसी रहेगी, ये आ गया 343। अब 21x की गुणा पहले x से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21x² माइनस माइनस प्लस। बस यहाँ ये ध्यान देना है कि यहाँ पे गुणा करते समय चिन्ह को देखना है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और 21 की किससे करेंगे? हम 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 147x। ठीक है, ये किस टाइप का क्वेश्चन है? जैसे हमने 4th A के सवाल किए थे वो प्लस सूत्र पे थे और ये किस पे है? माइनस सूत्र पे है। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन ले लेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर गा में क्या है? 3p माइनस 1/4q का होल क्यूब लिख लिया हमने। जब हम तुलना करेंगे तो a बराबर कितना है? 3p के बराबर है और b बराबर कितना है? 1/4q के बराबर है। ठीक है, अब हम इसका फॉर्मूला लिख लेंगे। a क्यूब यानी 3p का क्यूब माइनस b क्यूब 1/4q का क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में आएगा a माइनस b। ठीक है, सही है। अब हमें क्या करना है? इनका होल क्यूब खोलना है। तो 3 का क्या बताया था? 27 p की घात 3। 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। 4 का घन 4 चौक 16 और 16 चौको 64 तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 64 q की घात 3 माइनस, देखो यहाँ तो कुछ कट नहीं रहा तो गुणा हो जाएगी। 3 3 9 9 एकम 9 और क्या आ जाएगा? p बटे में कितना है? 4q और यहाँ लिख लेंगे हम 3p माइनस 1/4q। ठीक है, अब क्या करना है? ये तो ऐसे ही रहेगा। 27p की घात 3 माइनस 1/64q की घात 3 माइनस, पहले इसकी गुणा किससे करनी है? 3p से। तो 9 तिया 27 p क्या हो गया? p²। नीचे यहाँ कुछ नहीं है, चाहो तो 1 लिख सकते हैं। तो 4q की गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा? 4q। 1 चाहो तो लिख सकते हैं हम, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 9p की गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा? 9p और 4q की गुणा 4q से करेंगे तो 16q²। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये। अब आता है इसमें प्रश्न नंबर 4। सर्व समीकरण की सहायता से मान ज्ञात कीजिए। सर्व समीकरण की सहायता से अभी हमने पिछली एक्सरसाइज में भी किया था। अब इसमें देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 98 की घात 3 है, इसको हम 90 + 8 भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? इसको 100 - 2। 100 में से अगर 2 घटाते हैं तो हमें कितना मिलता है? 98 मिल जाता है। और 90 में 8 जोड़ते हैं तो भी 98 मिल जाता है। ठीक है, तो अब ये बन गया a माइनस b का होल क्यूब। तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b लिख लिया। अब 100 को 3 बार लिखेंगे हम। जैसे हमारे पास है 100 की घात 3 है तो क्या लिखेंगे? 100 गुणा 100 गुणा 100 तो कितना आ गया? 1 ही कम 1, 1 ही कम 1 ही रहेगा। कितने जीरो लग गए? 6 जीरो। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6 लगा दिए हमने। अब 2 का घन क्या होता है? 8। 3 दूनी 6, 6 की गुणा 100 से करेंगे कितना आएगा? 600 और 100 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 98। लिख लिया। 1 2 3 4 5 6 ये हमने ऐसे लगा दिए। 8 हमने ऐसे लिख लिया। गुणा कर लेंगे तो गुणा करने पे आ जाएगा 6 8 48 का 8 हासिल कितना बचा? 4। 6 9 में 54, 54 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा?
58। ठीक है, अब देखना क्या है हमको, ये संख्या तो प्लस की है और ये दोनों संख्या माइनस की है। तो प्लस वाली संख्या को तो हम ऐसे ही लिख लेंगे और माइनस की दोनों संख्या को जोड़ देंगे, यानी 58,800 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 58,808। ठीक है, अब घटाएंगे तो घटाने के लिए हमने क्या लिख ली, पहले संख्या लिख ली बड़ी वाली, फिर लिख ली हमने 8,0,8,8,5। इनको क्या करना है, माइनस करना है। अब देखो घटाते कैसे, यहाँ तो सब जीरो हैं तो ये यहाँ से नंबर देना स्टार्ट करेगा। ये क्या करेगा, एक नंबर इसको देगा तो ये कितना हो जाएगा 9, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 10, फिर एक इसको देगा तो ये भी हो जाएगा 9, फिर यहाँ हो गया 10, फिर एक इसको देगा तो ये भी हो जाएगा 9। अब ये 10 हो गया, फिर एक इसको देगा तो ये हो जाएगा 9, ये 10 हो गया तो ये एक इसको देगा तो यहाँ रह जाता है हमारे पास 10 और यहाँ कितना हो जाता है 9। ठीक है, देता गया आगे के लिए। तो अब हम जब घटाएंगे तो ये 10 बन जाता है, 10 में से 8 गया कितना बचा 2, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 0 गया 9, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 8 गया 1, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 8 गया 1 और यहाँ भी बचा 9, 9 में से 5 गया 4 और यहाँ कितना बच गया 9 बच गया। तो कितना आ गया इसका आंसर 94, 11 और 92। ठीक है, हम इसे 90 + 8 से भी कर सकते थे और 100 - 2 की सहायता से भी हम इसे हल कर सकते हैं सर्व समीकरण की सहायता से। ठीक है, अब है इसका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या है, x - y = 4 तथा x y = 21, तो x की घात 3 - y की घात 3 का मान निकालना है। ऐसी हमने अभी पिछले एक्सरसाइज में प्लस वाले किए हैं। तो देखिए मान किसका दे रखा है, x - y, और हमें मान किसमें चाहिए, क्यूब में। तो हम क्या कर देते हैं, x - y का होल क्यूब कर लेते हैं। ठीक है, जब होल क्यूब करेंगे तो यानी ये बन गया a - b का होल क्यूब। तो सूत्र क्या होता है, a³ - b³ - 3ab और ब्रैकेट में a - b। ठीक है, मान लो अब जहाँ जहाँ x - y है वहाँ कितना रखना है हमको 4 और जहाँ पे x y है वहाँ कितना रखना है 21। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x - y = 4 और क्या लिख लेंगे हम, x y = 21 रखने पर 21 रख देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 की घात 3, x³ - y³ ऐसे ही रहेगा क्योंकि हमें इसका मान चाहिए। 3 लिख दिया हमने, x y की जगह कितना रखना है 21 और x - y की जगह कितना रखना है हमको 4 कर दिया। 4 का घन कितना होता है 64, 4 चौक 16, 16 चौको 64, x की घात 3 - y की घात 3 ऐसी रहेगी। अब इनकी गुणा कर देंगे हम, तो गुणा करने पे कितना आएगा, गुणा कर लेते हैं, 4 × 12, 12 × 12 और 12 दूनी कितना बना, 12 × 12 का 2 और 12 दूनी 24 और 1 25 यानी 252। ठीक है, अब नंबर को नंबर की साइड लाना है तो माइनस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो 64 + 252 बराबर x³ - 3 - y³ 3 लिख लिया। जोड़ देंगे, 4 में 2 जोड़ा 6 और 6 में 5 जोड़ा 11, 2 में 1 जोड़ा 3, 316 बराबर x³ - 3 - y³। ठीक है, इसी प्रकार से हमने प्लस वाला किया था और माइनस वाला किया है। बच्चों अब हम करेंगे अभ्यास 4C। अब 4C में देखिए क्या है, प्रसार कीजिए। हमें इसमें कौन सी सर्व समीकरण लगानी है, देखिए क्या दे रखा है, a + 2b + 3c का होल स्क्वायर, यानी हमें होल स्क्वायर वाली सर्व समीकरण लगानी है इसमें। तो होल स्क्वायर वाली सर्व समीकरण क्या होती है हमारे पास कि a + b + c का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ये हमारे पास क्या है, सर्व समीकरण है जो कि हमें यहाँ पे लगानी है। ठीक है, अब हम इस सवाल में ये b हो गया और ये c हो गया, सर्व समीकरण लगा लेंगे।
तो जब सर्व समीका लगाएंगे तो क्या आता है, पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab, 2 लिख लिया, a की जगह क्या है a और b की जगह क्या है 2b। कैसे लिख लेंगे हम इसको, लिख लेंगे 2ab, फिर क्या होता है 2b, b की जगह क्या है 2b, 2bc लिख लिया, फिर क्या आएगा प्लस 2ca, c की जगह क्या है 3c और a की जगह क्या है a। क्या किया हमने, सबसे पहले देखा कि a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के रूप में ये सवाल है, तो हमने इसके लिए सर्व समीका लिख ली कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और हमने इस पे मान रख दिया a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब क्या करना है हमको, इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे तो a स्क्वायर रहेगा ऐसी, 2 का क्या होगा 4, बी स्क्वायर 3 का क्या होगा 9, सी स्क्वायर प्लस है, सारे प्लस है इसलिए प्लस लगा दिया, 2 दूनी 4 ab प्लस 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, क्या आ गया bc प्लस 3 दूनी 6 ca। ये इसका आंसर हो गया। क्या करना है, एक बार सर्व समीका में मान रख देना है और अगली बार उनके होल स्क्वायर खोल देने हैं और उनको आपस में गुणा करके लिख देना है। ठीक है, अब ऐसे ही इसका अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड वाले में क्या है 2p माइनस क्यू माइनस 3r का होल स्क्वायर, ऐसा है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 2p, क्योंकि प्लस में होता है तो प्लस रख दिया, और q किसका है माइनस का, और प्लस 3r किसका है माइनस का, ये लिख लिया और ये लग गया होल स्क्वायर। अब ये सर्व समीका के रूप में आ गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब मान रख लेंगे, पहले क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2a की जगह क्या है 2p और b की जगह क्या है माइनस का q। ठीक है, फिर क्या आएगा प्लस 2b की जगह क्या है माइनस q और c की जगह क्या है माइनस का 3r प्लस क्या होता है 2c की जगह क्या है माइनस 3r और a की जगह क्या है 2p। क्या क्या हमने देखो, ये हो गया a b c, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी और सी पे माइनस लग रहा है तो इसके अंदर ही रहेगा, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब खोल लेंगे, 2 का क्या होगा 4p स्क्वायर प्लस, तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि माइनस q का स्क्वायर करेंगे तो ये भी हो जाएगा प्लस का q स्क्वायर, और माइनस 3r का स्क्वायर करेंगे तो जाएगा 9r स्क्वायर। ठीक है, अब हमें चिन्ह देखने हैं आगे, तो प्लस माइनस सबसे पहले लगाएंगे माइनस, 2 दूनी 4 pq लिख लिया। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस और ये भी क्या है प्लस, तो प्लस ही रहेगा, 3 दूनी 6 qr। अब फिर से क्या आ गया प्लस माइनस माइनस, 2 3 6 और 6 दूनी 12 rp। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये माइनस वाले को भी समझा कि कैसे इसको a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से हल करते हैं। अब आती है हमारे पास दक्षता अभ्यास, इसके शेष सवाल आपको पीडीएफ में मिलेंगे। दक्षता का हम लेंगे प्रश्न नंबर 2 कि पी क्यू प्लस p की पावर 3 प्लस q की पावर 3 का मान यदि p प्लस q बराबर 5 और p q बराबर 6 दे रखा है। ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, उसी प्रकार का प्रश्न है। तो हमें क्या करना है, p प्लस q का होल क्यूब करना है, क्योंकि जिसका मान दिया होता है उसी का हम, अगर क्यूब मांग रहा है तो क्यूब करेंगे। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, क्या हो जाएगा p क्यूब प्लस q की पावर 3 प्लस 3p क्यूब और p प्लस q लिख लिया।
अब हमें मान दे रखा है, देखो किसका मान दे रखा है, p प्लस क्यू का मान और पी क्यू का मान। तो जहाँ पे p प्लस क्यू है, p प्लस क्यू बराबर कितना 5 और क्या लिख लेंगे हम, पी क्यू बराबर 6 रखने पर वहाँ पे हम इस मान को रख देंगे। p प्लस क्यू की जगह कितना रखना है हमको, 5, 5 की घात कितनी है 3, पी क्यू प्लस क्यू की पावर 3 ऐसे ही रहेगा, p की पावर 3 प्लस q की पावर 3 ऐसा ही रहेगा। 3 लिख दिया, पी क्यू का मान कितना है 6 और p प्लस q का मान कितना है 5, तो 5 का घन कितना होगा 125 बराबर p की पावर 3 प्लस q की पावर 3। अब गुणा कर लेंगे, 5 अंक 30 और 30 तियां 90, कितना आ जाएगा यहाँ पे 90 आ जाएगा ये, ठीक है। अब ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, -90 p की पावर 3 प्लस q की पावर 3, तो घटा देंगे कितना बचेगा यहाँ पे 5 और 12 में से 9 गया 30, यानी बच गया 35, p की पावर 3 प्लस q की पावर 3, ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या है, x की पावर 3 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 27x प्लस 27 का मान यदि x बराबर 3। तो इसमें क्या करना हमको, जो ये दे रखा है हमको, जो ये जो पद दे रखा है, इस पद में हमें x की जगह क्या रख देना, 3 रख देना है। तो पहले हम इसे उतार लेंगे, x की घात 3 प्लस 9x की घात 2 प्लस 27x प्लस 27 लिख लिया। अब क्या करना है, x के स्थान x बराबर 3 रखने पर, ये हम साइड पे लिख लेंगे कि x के स्थान पे कितना रखना है हमको 3, तो 3 की घात 3 प्लस 9 3 की घात 2 प्लस 27 गुणा 3 प्लस 27 लिख दिया। 3 की घात 3 का मान कितना होता है 27, 9 गुणा 9, 3 तियां 9 बन गया। 27 की 3 से करेंगे तो कितना बनेगा, 3 7 21, 3 दूनी 6 2 8 81 प्लस 27, तो कितना आ जाएगा 27 प्लस 81 प्लस 81 प्लस 27, सबको जोड़ लेंगे तो जोड़ने पे कितना आएगा, 7 और 7 14, 15 रे 16 का 6, हासिल कितना बचा है यहाँ पे 1, 2 और 1 3, 3 और 8, 8 और 3 11, 11 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा, 11 में 8 जोड़ के 19, 19 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 21, तो इसका आंसर आ गया 216। इसी के साथ ये अभ्यास 4 पूरी समाप्त होती है और इसका वर्क आपको PDF में मिल जाएगा।